अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे YouTube चैनल मैथ की शायद पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3.1 पे। इसका आज हमने करना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। तो सवाल ये है कि जी के जरिए आद आजम मालूम किए करें। आद आजम का मतलब होता है HCF। इसे उर्दू में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि दो या दो से ज्यादा अलजबरी जुमलों का ऐसा जो है ना एक जुमला है जो कि दिए गए जुमलों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे, उसे कहते हैं कि ये HCF होता है। तो अब इसको हमने HCF निकालना है इसका। तो के तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले ABXY को लिख लेना है। फिर आप लिखना A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। फिर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी। एक ही पार्ट 2 है ना, तो एक को दो दफा लिख लेना आपने। फिर बी लिख लिया और उसके बाद लिख लिया आपने सी। अब आपने लिखना है HCF। HCF में आपने क्या लिखने हैं, सिर्फ कॉमन लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन जो है वो आपने लिखने हैं। यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, एक ए कॉमन है तो वो लिख लेंगे। उसके बाद ये बी कॉमन है वो लिख लेंगे, और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ए भी इसका आंसर है जी। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर इसका 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 6PQR। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। फिर उसके बाद P लिख लिया, फिर Q लिख लिया, फिर R लिख दिया। फिर मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब था मल्टीप्लीकेशन। आएगा 15QRS। तो मैं इसको लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15 होता है। तो ये Q है, इसको Q लिख लिया, फिर R लिख लिया, फिर S लिख लिया। अब आपने लिखना है इसका HCF। तो HCF में आपने लिखने जो कॉमन होते हैं। तो कॉमन क्या क्या है जी, देखें, एक है 3 कॉमन, वो लिखेंगे। उसके बाद है ये वाला Q कॉमन, वो, और ये R कॉमन है, तो QR। तो इसका आंसर आएगा 3QR। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर करना है 3 वाला। तो यहाँ पे आपके पास है 8XY स्क्वायर Z की पावर 3 है। तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर x लिख दिया, y की पावर 2 है तो y को 2 दफा लिख लिया। z की पावर 3 है तो z को आपने 3 टाइम लिख लेना है। उसके बाद ये 12 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू 4, 4 3 12 होता है। यानी कि 3 6 6 12, 2 टू 4, 4 3 12 आ गया। अभी x का स्क्वायर है तो x को आपने 2 दफा लिख लेना है। y का स्क्वायर है, y को भी 2 दफा लिख लें। z का स्क्वायर है तो z को भी 2 दफा लिख लें। अब आपने इसका लिखना है HCF। तो HCF में आपने लिखने हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पे ऐसे में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है वो लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला 2 कॉमन है वो लिख दिया। फिर ये x कॉमन है वो लिख दिया। फिर ये वाला y, 2 दफा y आया, ये 2 y कॉमन है वो लिख लिया आपने। z भी 2 दफा कॉमन आया, ये देखें। तो z की पावर 2 लिख लें या z को 2 दफा लिख लें। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू 4 एक्स, वाई की पावर 2 हो जाएगा और जी की पावर भी 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी, 4x वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। उसके बाद आपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 14 ए स्क्वायर बी सी है। तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 टू 14 हो जाएगा। ए का स्क्वायर है तो ए को 2 दफा लिख लिया, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। 21 ए बी का स्क्वायर, तो 3 × 7 7 21 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये ए लिख लिया, बी की पावर 2 है तो बी को 2 दफा लिख लिया। उसके बाद आप लिखेंगे HCF। तो HCF में कॉमन क्या है, ये 7 कॉमन है वो लिख लिया। उसके बाद ये ए कॉमन है, एक वो लिखेंगे, और एक बी कॉमन है, ए बी। 7AB इसका आंसर है जी। उस पर हमने करना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखना है कि आपके पास है 3x की पावर 5 y की पावर 2। तो मैं इसको लिख दूंगा 3x की पावर 5, x को 5 दफा लिखा, 3 4 और 5, y की पावर 2 है, y को 2 टाइम लिख लिया।
उसके बाद आपके पास है 12 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12 होता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। एक्स की पावर 2 है तो एक्स को 2 दफा लिख लिया, वाई की पावर 4 है तो वाई को हमने 4 दफा लिख लिया। उसके बाद है 15 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, तो मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 15 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 है, एक्स को 3 दफा लिख लिया, y की पावर 2 है तो y को 2 दफा लिख लिया। अब हम इसका HCF लेंगे, तो HCF में आपने जो कॉमन है तीनों में वो लिखने हैं। ये देखें एक तो 3 कॉमन है वो लिख लिया मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद ये x कॉमन है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2x कॉमन है, ठीक है, 2x लिख लिया आपने। उसके बाद y भी 2 कॉमन है, एक ये वाला कॉमन और दूसरा ये वाला, 2y कॉमन है तो y को आपने 2 दफा लिख लिया, y मल्टीप्लाई बाय y। तो अब इसको लिखेंगे 3x का 1 और 1 2 एक्स स्क्वायर, y का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला करना है, 6 वाला सॉरी, क्योंकि हमने आज करने हैं 6 तक। इसको हम करते हैं अरेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है 4 ए बी सी की पावर 3 कोमा 8 ए की पावर 3 बी सी कोमा 6 ए बी की पावर 3 और सी हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपने इसी फॉर्म को लिखना है 4 ए बी सी की पावर 3, इसका HCF मालूम करना आपने, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी की पावर 3 है, सी को 3 दफा लिख लिया, फिर आएगा 8 ए की पावर 3 बी सी, आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ए की पावर 3 है तो ए को 3 दफा लिख लिया, फिर लगा दिया बी, फिर लगा दिया ये वाला सी, बी सी है ना ये। उसके बाद आपके पास आएगा 6 ए बी की पावर 3 सी, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 का 6 होता है, ए एक दफा है तो एक दफा ए लिख लेंगे, ये बी की पावर 3 है तो बी को आपने 3 दफा लिख लिया बच्चों। उसके बाद ये सी है, सी वैसे का वैसे रहेगा। अब इसमें आपने निकालना है HCF, तो HCF में जो कॉमन है वो लिखते हैं, HCF में या सबसे पहले ये 2 कॉमन है तीनों में वो लिखा मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद ये वाला ए को मैंने वो लिख दिया, उसके बाद ये बी कॉमन है वो लिख लिया, उसके बाद ये सी भी कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास 2 ए बी सी इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विद शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों का आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामना आमीन। अल्लाह हाफिज़।